हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा था 7th क्लास का, इसकी एक्सरसाइज 6.4 आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.4। बच्चे इसमें हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें जो भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सब का हमको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मीन्स होता है बच्चों मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब की हमको मल्टीप्लाई करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट ए हमको दिया हुआ है बच्चों 2a ब्रैकेट में 3a माइनस प्लस 4b। देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई इस तरीके से डिजिट दी जाती है तो उस डिजिट को जो ब्रैकेट के बाहर है उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हर एक डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं। डिजिट की मल्टीप्लाई डिजिट में होती है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में होती है। और अगर सेम वेरिएबल है तो उसकी पावर इंक्रीज होगी, मतलब उसकी पावर प्लस होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2a ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। तो हम यहाँ से देखिए 2a की मल्टीप्लाई सबसे पहले फर्स्ट टर्म में करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है 3a। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 6, और a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। हमेशा जब हम सेम वेरिएबल की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस होती है। आप ये बात याद रखोगे। 2a की मल्टीप्लाई अब इसके बाद सेकेंड टर्म में करेंगे तो 2 का टेबल 2 4 जाइए हो जाएगा 8। a की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ab, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद b पार्ट है इसका 4a ब्रैकेट में 3a माइनस 6b। सॉल्व करेंगे 4a की मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। a की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a की मल्टीप्लाई 6b में करेंगे तो 4 6 जा 24। a की मल्टीप्लाई b में होगी तो बच्चों ये हो जाएगा ab, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। c पार्ट है 7a स्क्वायर ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। सॉल्व करेंगे इसको। 7a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3a में करेंगे पहले तो 7 3 जा 21। यहाँ देखिए a का स्क्वायर a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 3 प्लस 7a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4b के साथ करेंगे तो 7 4 जा 28। a स्क्वायर की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b। इसके बाद d पार्ट जो है ये लिखा हुआ है 6x स्क्वायर ब्रैकेट में 4x प्लस 3। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 6x स्क्वायर की 4x में तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24। x की पावर 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 में की जाएगी तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18x स्क्वायर आंसर। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करनी है। इसके बाद यहाँ पे इसका बच्चों डी पार्ट ये दिया हुआ है 6x स्क्वायर। ये डी पार्ट तो हो गया बच्चों इसका। ई पार्ट हमको ये दिया हुआ है 4x स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3x स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। यानी कि 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8। x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4 3 जा 12। x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में की जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर 4। हमेशा सेम वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ भी, यहाँ दोनों जगह x है। जब हम x की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी इनके ऊपर पावर होती है वो पावर प्लस हो जाती है। इसके बाद इसका f पार्ट ये दिया हुआ है माइनस का 15a स्क्वायर मल्टीप्लाई करनी है 2a माइनस 5 में। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 15a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो माइनस 15 2 जा 30। a स्क्वायर मल्टीप्लाई a तो ये हो जाएगा a की पावर 3। अब यहाँ देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा प्लस 15 5 जा 75 और आगे a स्क्वायर। इसके बाद इसका जो g पार्ट है 2/3 m स्क्वायर ब्रैकेट में m प्लस 2 9n ये दिया हुआ है 9n। मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो एज डिजिट की डिजिट आ जाएगी।
m की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर और आगे n स्क्वायर प्लस 2/3 m n स्क्वायर की मल्टीप्लाई 9n में करेंगे तो देखिए बच्चों 9 2 जा या 2 9 जा, सबसे पहले तो 18 और अपॉन में ये 3, जो यहाँ पे 3 है वो अपॉन में m m ही रहेगा, n स्क्वायर की मल्टीप्लाई n स्क्वायर n से करेंगे तो n की पावर 3। अब आगे देखिए जो 3 है इससे 18 आपका कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, तो फाइनल आंसर आएगा 2/3 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 6 m n की पावर 3 आंसर। इसके बाद इतना बच्चों आप नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो बाकी के बचे हुए 2 पार्ट्स हैं वो सॉल्व करवाते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों एच पार्ट को। ये हमको दिया हुआ है 7/3 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 6/7 एक्स स्क्वायर प्लस 9। सॉल्व करते हैं बच्चों। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम किन्हीं भी दो डिजिट की जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5/4 मल्टीप्लाई 3/7, ऐसे ये फ्रैक्शन है। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली डिजिट की न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होती है और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में, जैसे 5 3 जा 15 और 4 7 जा 28, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। और अगर बाई चांस इनमें से कोई एक डिजिट जैसे ना हो, यहाँ से 7 गायब कर दो तो यहाँ पर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना जब भी हम किसी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होती है, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में होती है। और अगर डेनोमिनेटर मतलब कि कहीं मिसिंग हो, जैसे एक जगह दिया हुआ है दूसरी जगह नहीं दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप सीधा वही मल्टीप्लाई में आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें 7/3 एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 6/7 एक्स स्क्वायर के साथ में करनी है। तो सबसे पहले 7 6 जा ये हो जाएगा 42, 3 7 जा 21, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में की जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 7/3 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 7 9 जा 63 और अपॉन में बच्चों आ जाएगा 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे 21 के टेबल में 2 बार में 42 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया। अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो 2x की पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर आंसर। इसके बाद इसका जो i पार्ट है माइनस का 3x स्क्वायर वाई ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस का 4y। सॉल्व करते हैं। देखिए -3x स्क्वायर वाई की मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 9 जा 27, x की पावर 2 x की पावर 2 तो बच्चों x की पावर 4 इंटू बाई। अब देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, एक्स स्क्वायर बाई की मल्टीप्लाई बाई में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट 14a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 3a। हमें इस वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसके बाद इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है फॉर a इक्वल्स टू 3, मतलब a की वैल्यू को 3 रख के सॉल्व करना है और वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको जो गिवन है ये गिवन है 14a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 3a, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14a स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 14a स्क्वायर माइनस 40 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 14 3 जा 42, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 3। ठीक है, ये तो इसका प्रोडक्ट आ गया है बच्चों। अब इसके बाद हमें a की जगह पे रखना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ a इज इक्वल्स टू 3।
तो a इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ पे 14a² माइनस 42a⁻³ पहले तो इसको लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई a की जगह पे a की वैल्यू बच्चों 3, a की जगह पर a की वैल्यू 3 और a का स्क्वायर तो 3 का भी स्क्वायर माइनस 42 a की जगह पर मल्टीप्लाई लगा के a की जगह पे a की वैल्यू और a की पावर 3 तो 3 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बच्चों 9 माइनस 42 मल्टीप्लाई और 3 का जो क्यूब है वो हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 9 जा ये हो जाएगा 126 माइनस यहाँ पे 42 की मल्टीप्लाई 27 से करते हैं तो आइए करके देख लेते हैं। 7 2 जा 14 28 29 मल्टीप्लाई 4 8 4 3 10 11 तो इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 1134। बच्चों इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है तो माइनस करेंगे 126 को 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा यहाँ पे 0 यहाँ पर 0 यहाँ पे बच्चों 1 यहाँ पे हो जाएगा 1008 और बच्चों ये आएगा माइनस में यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को फाइंड द प्रोडक्ट जो भी हमें ये गिवन दिया हुआ है 4b ब्रैकेट में a² प्लस 2b² हमें पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो 4b और ब्रैकेट में a² प्लस 2b को आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4b की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 4 2 जा 8 और b की मल्टीप्लाई b² से की जाएगी तो b की पावर 3। आगे हमको दिया हुआ है ये तो प्रोडक्ट हो गया बच्चों। अब आगे दिया हुआ है a = 3 एंड b = 2। आइए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिख देंगे 4a² प्लस 8b की पावर 3। यहाँ पे 4 की जगह बच्चों 4 मल्टीप्लाई ध्यान से देखना a की स्क्वायर है तो a की जगह पे a की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह पे b की वैल्यू 2 आगे प्लस 8 मल्टीप्लाई b की जगह b की वैल्यू 2 और b का क्यूब तो जो वैल्यू है उसका भी क्यूब सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बच्चों 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 9 2 जा 18 18 4 जा 72 प्लस 8 8 जा 64 दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 136 यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग जो भी है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो a है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a ब्रैकेट के अंदर है b माइनस सी प्लस b ब्रैकेट के अंदर है c माइनस a प्लस c ब्रैकेट के अंदर है a माइनस b। तो यानी कि जो भी डिजिट ब्रैकेट के बाहर होती है उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक डिजिट में करते हैं। ठीक है तो यानी कि a से हमें मल्टीप्लाई करनी है इस ब्रैकेट में, b से मल्टीप्लाई करनी है इस ब्रैकेट में, c से मल्टीप्लाई करनी है इस ब्रैकेट के अंदर। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो बच्चों ab माइनस a की मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो ac प्लस b की मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो bc b की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो माइनस का ab प्लस c की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ac c की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो माइनस का bc। अब ध्यान से देखिए बच्चों ये देखिए ये ab जो आपका प्लस का है और ये ab आपका माइनस का है तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए जो AC आपका माइनस का है यहाँ पर AC प्लस का है तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा बच्चे 0 और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर ये 1 लिखा हुआ है ये है 1 तो 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x प्लस 2 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2 1 2 1 जा 2 माइनस 4x की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 4x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस 8x ये आ जाएगा।
सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए स्क्वायर वाला जो टर्म है जैसे 2x², तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म की प्लस या माइनस जो भी इसका सॉल्यूशन या कैलकुलेशन है वो लाइक टर्म के साथ होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यहाँ देखिए 2x², यहाँ पे माइनस का 12x², तो 2x² में से 12 माइनस का 12x² को माइनस करना है तो बचेगा माइनस का 10x²। आगे देखिए ये केवल x लिखा हुआ, x का मतलब बच्चों होता है 1x, हमें 1x में से माइनस करना है 8x को, तो आंसर आएगा माइनस का 7x और बच्चों प्लस का 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए a² b की मल्टीप्लाई a² के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a⁴b माइनस a² b की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a² b² प्लस ab² की मल्टीप्लाई 4ab के साथ करेंगे तो देखिए पहले तो आ जाएगा 4, a की मल्टीप्लाई a² के साथ होगी तो a⁴, b² की मल्टीप्लाई b के साथ होगी तो b⁴ माइनस ab² की मल्टीप्लाई 2ab के साथ होगी तो पहले तो माइनस का 2, इसके बाद a²b² माइनस ab² की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो वही ab² ही आ जाएगा, माइनस ab² की मल्टीप्लाई माइनस 3b के साथ होगी तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस और 3ab⁴। अब बच्चे इसमें हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सेम पावर देख लेते हैं अगर किसी के मैच हो जाए, जैसे a⁴b ये अपने आप में एक टर्म है तो इसके जैसा टर्म कहीं पर नहीं है, तो आगे a² b² और यहाँ पर 2a² b², बच्चों ये वाला और ये वाला सेम टर्म है तो ये दोनों आपस में देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4a⁴b, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा 3a² b²। इसके बाद 4a⁴ b⁴ वाला कोई दूसरा टर्म नहीं है तो प्लस में 4a⁴ b⁴ माइनस ab² प्लस में 3ab⁴, आंसर यही हमारा आंसर होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ये हमको गिवन है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जो भी बच्चों ये पार्ट्स दिए गए हैं सबका आपको प्रोडक्ट निकालना है। हमारा फर्स्ट पार्ट है ए 3x+4 ब्रैकेट में 2x+3। बच्चों जो ये दो ब्रैकेट है इनका मतलब ये है कि दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों ही ब्रैकेट की आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो हमको सीखना है। जब भी इस तरीके के दो ब्रैकेट्स हों और इनके अंदर डिजिट हो, यहाँ पर तो दो डिजिट दी गई हैं और बच्चों ये डिजिट आगे भी बढ़ सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, ठीक है ना। और इस तरीके से दिया होगा तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करना, तो आइए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी भी ब्रैकेट से, जैसे ये मान के चलते हैं फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट, हम पहले तो दोनों ब्रैकेट में से मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, या सेकंड ब्रैकेट को मैं फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तब भी सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो किसी मतलब दोनों ब्रैकेट में से आप किसी भी ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका मन करे। तो आइए हम इसमें सब पहले वाले ब्रैकेट से दूसरे वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट डिजिट है इसको हम उठा लेंगे 3x, और इसके बाद इस 3x की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट में जो डिजिट लिखी हुई है 2x+3, ठीक है। इसके बाद हम विद साइन सेकंड डिजिट को उठा लेंगे +4, जो ये दिया हुआ +4, फिर से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म में 2x+3 में, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है पहला, जो जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके का बन गया है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो 3 2 6x² प्लस 3x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 2 8x प्लस 4 3 12। सॉल्व करेंगे 6x² प्लस दोनों देखिए 9x और 8x दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस प्लस बच्चे प्लस होता है, तो 9 और 8 ये हो जाएगा 17x प्लस 12,
यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसके बाद इसका बी पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 3x+4, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि 5x पहले ब्रैकेट से पहले डिजिट को मैंने 5x ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिजिट में तो 3x+4, फिर मैंने -2 यानी कि विद साइन सेकंड टर्म लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से सेकंड ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 या 15x² प्लस 5 4 या 20x माइनस 3 2 या 6x माइनस 8। तो यहाँ पे 15x², अब यहाँ देखिए ये 20x और ये माइनस का 6x, तो ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20x में से 6x जाएगा तो प्लस का 14, प्लस का 14x माइनस 8, ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट। ये दिया हुआ है हमको b-4 ब्रैकेट में 4b+7, सॉल्व करेंगे यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट जो टर्म है b, इसको यहाँ से लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4b+7 में, विद साइन सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4b² प्लस 7b माइनस 4 4 जा 16b माइनस 4 7 जा 28। सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये देखो 4b², आगे देखिए ये यहाँ पे 7b और माइनस का 16b, तो b वाला टर्म मींस लाइक टर्म है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7b में से 16b को माइनस करना है, ध्यान से सुनना, 7b में से 16b को माइनस करना है, तो बच्चों आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 9b माइनस 9b माइनस का 28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं डी पार्ट को। ये हमको दिया हुआ है 7a प्लस 2b ब्रैकेट में 3 प्लस 2b, वही बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट से पहली डिजिट हमने 7x ली, मल्टीप्लाई कर दी सेकंड ब्रैकेट पूरे में, फिर यहाँ से सेकंड डिजिट विद साइन ली आपने और मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट में, तो यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 7 3 या 21a प्लस 7 2 या 14, a की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो ab प्लस 2b की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 या 6 और b प्लस 2 2 या 4, b की मल्टीप्लाई b के साथ होगी तो b²। आगे बच्चों अभी इसमें देखिए ध्यान से कि 21a ये एक अलग टर्म है, 14ab ये भी अलग टर्म है, 6b ये भी अलग टर्म है, और यहाँ पे 4b², यानी कि यहाँ पर जितने भी टर्म है बच्चों वो सारे के सारे अलग अलग हैं, तो कोई भी टर्म आपस में प्लस या माइनस नहीं होगा, क्योंकि प्लस या माइनस जो होते हैं वो लाइक टर्म होते हैं, जो एक जैसे टर्म होते हैं, तो यहाँ सारे के सारे डिफरेंट टर्म हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका ई पार्ट। ये हमें दिया हुआ है 7x प्लस 3y ब्रैकेट में, आगे दिया हुआ है 6x प्लस 9y। सॉल्व करते हैं, यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म हमने 7x लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 9y में, इसके बाद सेकंड डिजिट विद साइन ली, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म में, मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 जा 42, x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x² प्लस 7 9 जा 63, x की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो xy प्लस 3y की मल्टीप्लाई 6x के साथ करेंगे तो 3 6 जा 18xy प्लस 3 9 जा 27, y की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो y²। सॉल्व करते हैं 42x², क्योंकि इसके जैसा टर्म कोई दूसरा है नहीं, तो ये 42x²। यहाँ देखिए 63xy और 18xy ये दोनों के दोनों सेम टर्म हैं, इन दोनों को प्लस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, यानी कि ये दोनों टर्म प्लस के हैं, तो इनको प्लस किया जाएगा। प्लस करेंगे तो 8 3 11 और 6 7 8 81xy प्लस 27y², ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एफ पार्ट ये दिया हुआ है 2m माइनस 3n
इसके बाद 3m माइनस 7n मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से ये ले लिया 2m मल्टीप्लाई करेंगे 3m माइनस 7n में, माइनस का 3n मल्टीप्लाई करेंगे 3m माइनस 7n में। तो 2m की मल्टीप्लाई 3m में करेंगे तो 2 3 जा 6m स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14mn माइनस 3 3 जा 9n की मल्टीप्लाई m में करेंगे तो ये हो जाएगा mn माइनस 3n की मल्टीप्लाई माइनस 7n स्क्वायर में करेंगे तो पहले माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 और n स्क्वायर। इसके बाद 6m स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए बच्चों ये 14mn ये भी माइनस का है और 9mn ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, इन दोनों को प्लस किया जाएगा 14 और 9, ये हो जाएगा 23mn प्लस 21n स्क्वायर, और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जी पार्ट ये हमको दिया हुआ है 1/4a प्लस 2b ब्रैकेट में 2/5a माइनस b, ये दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं 1/4a, पहले मैंने इस सीरीज का फर्स्ट, इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 2/5a माइनस b में, प्लस 2b ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 2/5a माइनस b में। सॉल्व करते हैं, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 बन जा 2, और 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20, a की मल्टीप्लाई a में की जाएगी तो बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, आगे देखिए 1/4, यहाँ तो कोई मतलब डिजिट है नहीं तो ये 1/4 आ जाएगा, a की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो ab प्लस 2b की मल्टीप्लाई 2/5a के साथ करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 अपॉन में बच्चों 5, और a की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो ab माइनस 2b की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 1/10a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए बच्चों ये दोनों सेम है, ए बी वाला टर्म और ए बी वाला टर्म, ये दोनों सेम है, तो इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इनका जो डेनोमिनेटर है इसको चेक करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, ये डेनोमिनेटर। तो सबसे पहले तो इस डेनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम है पहले इसको ब्रैकेट में प्लस और अंदर माइनस का 1/4ab प्लस 4/5ab और माइनस का 2b स्क्वायर, इस तरीके से इसको कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 1/10a स्क्वायर यही रहेगा, प्लस अंदर यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, तो यहाँ हो जाएगा 20। अब रूल होता है, देखिए जरा एक बार कि 4 से 20 को डिवाइड करना है, 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस का 5ab प्लस 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4 4 जा 16ab और आगे माइनस का 2b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/10a स्क्वायर, यहाँ देखिए ये माइनस का 5ab और प्लस का 16ab, तो 16ab में से 5ab को माइनस कर देंगे तो बचेगा प्लस का 11ab अपॉन में 20 माइनस का 2b स्क्वायर, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों आगे के पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के ही। ये दिया हुआ है एच पार्ट 2/3a प्लस 1/3b मल्टीप्लाई करनी है 6x प्लस 2b के साथ में। अब बच्चों जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो भी ये दोनों ब्रैकेट हैं इनमें से हम किसी भी एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वो हमें देखना है कि हम किस ब्रैकेट से किस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, या फर्स्ट से सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड से फर्स्ट में। तो इस बार हम सेकंड वाले ब्रैकेट से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, जैसे हम सेकंड वाले ब्रैकेट में से फर्स्ट डिजिट को ले लेंगे जो कि लिखी हुई है 6a, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट
वाले कंप्लीट ब्रैकेट में 2/3 a प्लस 1/3 b, फिर विद साइन सेकंड ब्रैकेट से सेकंड डिजिट को लिया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से फर्स्ट ब्रैकेट में 1/3b। अब बच्चों वही मल्टीप्लाई का वही रूल है, 6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12/3, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ तो a स्क्वायर प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 6 बन जाए 6/3, और a की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो ab प्लस 2b की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4, और अपॉन में 3 b की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ab प्लस 2 की मल्टीप्लाई तो 2/3 और b स्क्वायर। अब बच्चे इसमें हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पे देखिए 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, इसके बाद 4a स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को देखिए यहाँ पर भी ये ए बी वाला टर्म है, ये बी वाला टर्म है, यहाँ पे इनका जो डेनोमिनेटर है बच्चों सेम है। अगर डेनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उनको प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6ab प्लस 4ab अपॉन में 3 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में 3, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 6 और 4 10ab अपॉन में 3 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसका आई पार्ट। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करनी है एक्स माइनस वाई से, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट हैं, आपके पास चॉइस है कि आप फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड से फर्स्ट में। तो अभी हम फर्स्ट से सेकंड में तो मल्टीप्लाई करके देख लिया। कभी कभी क्या है क्वेश्चन में, जैसे जिस ब्रैकेट के अंदर ज्यादा टर्म हो और किसी ब्रैकेट के अंदर कम टर्म हो, तो कम टर्म वाले ब्रैकेट से ज्यादा टर्म वाले ब्रैकेट में हमको मल्टीप्लाई करनी है। आगे इसमें क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर भी बच्चों में सेकंड वाले ब्रैकेट से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ। कैसे? सेकंड ब्रैकेट से मैंने लिया x, मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। इसके बाद फिर मैंने y लिया सेकंड ब्रैकेट से विद साइन, मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस x की मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस y की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, प्लस माइनस वाई की मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई की पावर 3। आगे जो दिया हुआ है बच्चों, इसको इसके बाद में यहाँ के बाद इसको इधर कर देते हैं। देखिए x की पावर, यहाँ पे x की पावर 3 है, चलिए यहाँ कर देते हैं x की पावर 3, x की पावर 3 का x पावर 3, यहाँ पे माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई। तो सारे के सारे टर्म बच्चों डिफरेंट हैं, यानी कि आपस में कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसके जे पार्ट को। तो जो है जे पार्ट को बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद सॉल्व करते हैं। जे पार्ट दिया हुआ है हमको 7a प्लस 4b माइनस 6, और आगे दिया हुआ है a माइनस b। बच्चे यहाँ देखिए दो ब्रैकेट हैं, हमें दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जिस ब्रैकेट में ज्यादा डिजिट हैं और उस ब्रैकेट में जिसमें कम टर्म है उससे मल्टीप्लाई करनी है। जैसे सेकंड वाले ब्रैकेट में कम टर्म है और इस वाले फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ज्यादा टर्म है, तो हम सेकंड से फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाले ब्रैकेट से पहले डिजिट जो a है उसको लिया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस 4b माइनस 6 के साथ, फिर विद साइन b को लिया सेकंड टर्म में से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 7a प्लस 4b माइनस 6 के साथ में। तो a की मल्टीप्लाई 7a के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7a स्क्वायर, प्लस a की मल्टीप्लाई 4b के साथ करेंगे तो 4ab माइनस 6 के साथ करेंगे तो 6a, माइनस b की मल्टीप्लाई 7a के साथ करेंगे तो माइनस का 7ab प्लस नहीं है तो माइनस 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 प्लस माइनस, और b की मल्टीप्लाई 4b के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर 4b स्क्वायर, माइनस b की मल्टीप्लाई माइनस 6 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6b। सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कोई सेम टर्म दिख जाए।
तो यहाँ पे 7a²। आगे देखिए यहाँ पे 4ab और यहाँ पे माइनस का 7ab, तो 4ab में से 7ab को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3ab माइनस का 6a प्लस 6b आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों के पार्ट ये दिया हुआ है 2a² माइनस 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 7 में, सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड वाले ब्रैकेट से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड वाले ब्रैकेट से मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया है 2a, मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 2a प्लस 6 में, विद साइन 7 ले लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस का 2a प्लस 6 में, तो 2a की मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो ये हो जाएगा 2a की पावर 3 माइनस 2a की मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो 2 2 जा 4a², 2a की मल्टीप्लाई प्लस 6 में करेंगे तो 2 6 जा 12 और बच्चों a का a प्लस 7 के साथ 7 की मल्टीप्लाई a² के साथ करेंगे तो 7a², 7 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो 7 2 जा 14a प्लस 7 की मल्टीप्लाई 6 में तो 7 6 जा 42। अब यहाँ पे कलेक्ट करते हैं सेम टर्म, उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2a की पावर 3 अकेला टर्म है तो इसको लिख दिया। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस 4a², आगे चलेंगे तो प्लस का 7a², तो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस बच्चों माइनस, तो 7a² में से 4a² चला जाएगा तो कितना बचेगा 3a²। इसके बाद यहाँ पे देखिए 12a और यहाँ पे माइनस का 14a, ये है प्लस का ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 12a में से 14a को माइनस करना है तो बचेगा माइनस का 2a और प्लस का आगे बच्चों 42, यही हो जाएगा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं एल पार्ट। ये दिया हुआ है a² माइनस ab प्लस b², आगे दिया हुआ है a प्लस b। तो बच्चों इसमें हम सेकंड वाले ब्रैकेट से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सेकंड वाले ब्रैकेट में कम टर्म है और फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ज्यादा टर्म है, तो हम कम टर्म वाले से ज्यादा टर्म वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड ब्रैकेट से हमने a लिया, मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस ab प्लस b² के साथ, फिर विद साइन प्लस b लिया, मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस ab प्लस b²। इसके बाद a की मल्टीप्लाई a² के साथ करेंगे तो a की पावर 3 माइनस a की मल्टीप्लाई ab में करेंगे तो ये हो जाएगा a²b प्लस a की मल्टीप्लाई b² के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ab²। आगे बच्चों b की मल्टीप्लाई a² के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a²b माइनस b की मल्टीप्लाई ab के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ab² प्लस b की मल्टीप्लाई b² के साथ करेंगे तो b की पावर 3। सॉल्व करते हैं बच्चों इसमें सेम टर्म को। यहाँ देखिए माइनस का a²b और यहाँ पे प्लस का a²b, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आगे यहाँ पे दिया हुआ है ab² प्लस का, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का ab², ये दोनों सेम है बट अपोजिट साइन के, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसके सारे पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें सिंपलीफाई बोला गया कि इसको सिंपलीफाई करना है। अब तक बच्चों मैंने इतने को जो ये पार्ट था इसको सॉल्व कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में, अब यही पार्ट आपको दो बार दे दिया है। जैसे ब्रैकेट के अंदर जो दो डिजिट हैं, जैसे इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में, तो इन ब्रैकेटों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेम यही प्रोसेस इधर करना है, यही प्रोसेस इधर, जो हम क्वेश्चन नंबर 5 में अभी सीख कर आए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ भी दो ब्रैकेट अगर इस तरीके से दिए गए हैं जिनके बीच में, यहाँ देखिए दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका जो मेथड होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट से मैंने बच्चों ले लिया है 2x, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले ब्रैकेट में जो ये 3x प्लस 2 है,
फिर मैंने लिया +3 मल्टीप्लाई करेंगे फिर से सेकंड ब्रैकेट में 3x + 2 में प्लस बच्चों यहाँ से ये मैंने लिया 4x मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 में माइनस का 3 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे x + 4 में। सॉल्व करते हैं 2x की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो वही 6x² प्लस 2 2 जा 4x प्लस 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6। आइए मल्टीप्लाई करेंगे 4x की मल्टीप्लाई x में तो 4x² प्लस 4 4 जा 16x आगे -3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का 3x -3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। अब बच्चे इसमें हमें सॉल्व करना, सॉल्व लाइक टर्मों को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे 6x² सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं सबको। यहाँ पे 6x² आगे ढूंढेंगे कि 6x² वाला टर्म कोई है x² वाला टर्म, तो यहाँ पे देखिए प्लस का 4 ये x² वाला टर्म है। इसके बाद सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 4x प्लस 9x आगे प्लस का 16x माइनस का 3x उसके बाद बच्चों यहाँ पे प्लस का 6 और माइनस का 12। यहाँ पे ये मैंने सेम टर्मों को सबको इकट्ठा कर लिया है। सॉल्व करते हैं, देखिए 6x² प्लस 4x² ये कितना हो जाएगा 10x²। आगे देखिए 4x 9x 16x ये तीनों वैल्यू जो है प्लस की हैं तो इनको प्लस कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x और 9x 13x 13 13 10 23 और 6 29 और 29 में से 3x को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 26x आगे प्लस 6 और माइनस का 12 तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 12 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इस बी पार्ट को। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करनी है तो हम फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मैंने 7a जो फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट डिजिट है इसको मैंने लिया, मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 4 में, फिर मैंने सेकंड डिजिट को लिया मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड ब्रैकेट 3a माइनस 4 में। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ये माइनस, तो पहले माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाया जाएगा। बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद फिर आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैंने फर्स्ट ब्रैकेट से 9a लिया मल्टीप्लाई करेंगे 6a माइनस 2 में, इसके बाद मैंने -1 लिया मल्टीप्लाई करेंगे 6a माइनस 2 में और ये ब्रैकेट बंद। 7a की मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो 7 3 जा 21a² माइनस 7 4 जा 28a माइनस 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6 3 जा 18a माइनस 6 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24। आगे बच्चों ये माइनस लगा रहेगा। इसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे 9a की मल्टीप्लाई 6a में करेंगे तो 9 6 जा 54a² माइनस 9 2 जा 18a माइनस 1 की मल्टीप्लाई 6a के साथ करेंगे तो 6a माइनस 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और ये ब्रैकेट बंद। सॉल्व करेंगे 21a² यहाँ पे बच्चों माइनस का 28a माइनस का 18a ये दोनों माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 8 8 16 2 1 3 4 46a प्लस 24 माइनस अंदर इसको सॉल्व करेंगे प्लस यहाँ पे 54a² यहाँ पे ये माइनस 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 प्लस तो 18a और 6a ये हो जाएगा माइनस का 24a प्लस 2। इसके बाद 21a² माइनस 46a प्लस 24। अब बच्चे इस ब्रैकेट को हटाना है तो जैसे ही मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा तो जो ये माइनस है माइनस की मल्टीप्लाई अंदर वाली सभी टर्मों में होगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 54a² माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी तो प्लस 24a माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 2। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 21a² में से 54a² को माइनस करना है 21a² में से, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 54a² है तो आंसर आएगा माइनस में यहाँ पे 4 में से बन जाएगा 3 5 में से ये गया 3
तो माइनस का 33a², यहाँ पे माइनस का 46a, यहाँ पे प्लस का 24a। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 24a में से 46a जाएगा तो बचेगा माइनस में 22a। आगे यहाँ पे प्लस का 24, यहाँ पे माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 22, 24 में से 2 जाएगा तो 22, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों सी पार्ट। इसमें दिया हुआ है, देखिए ये वाला ब्रैकेट, इसमें भी दो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। इधर भी दो ब्रैकेट दिए हुए हैं और इनको भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार देख लीजिए, जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर 3 टर्म है दोनों में, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें 2 टर्म है। तो हम जिसमें कम टर्म है उस वाले से ज्यादा टर्म वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हम सेकंड वाले ब्रैकेट से फर्स्ट वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सेकंड ब्रैकेट से मैंने लिया x, मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 5 में माइनस का 2 लिया, तो 2x² प्लस 3x माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई तो मैंने ऐसे तरीके से कर दी, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस। तो जब भी कभी भी क्वेश्चन में माइनस आए और माइनस के बाद आपको टर्म सॉल्व करने होते हैं, तो सबसे पहले सब ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट के बाद अब इसको सॉल्व करना, मैंने लास्ट वाला जो ब्रैकेट है इसमें से x लिया, मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 4x प्लस 6 के साथ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 6 और ब्रैकेट 1। मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई 2x² में करेंगे तो 2x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस 5x। x की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5x। आगे माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2x² के साथ करेंगे तो माइनस का ही हो जाएगा 4x², माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो माइनस का 6x, माइनस माइनस बच्चों प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर। x की मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे तो x की पावर 3 प्लस x की मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे तो 4x² प्लस x की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 6x प्लस 3 की मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे तो 3x² प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 3 4 जा 12x प्लस 3 6 जा 18। सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पर 2x की पावर 3, आगे यहाँ देखिए यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 4x² है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 3x² में से 4x² को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का x²। आगे यहाँ पे देखिए माइनस का 5x माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 5x और 6x, ये हो जाएगा 11x और प्लस का 10 माइनस ब्रैकेट में x की पावर 3, और आगे देखिए यहाँ पे प्लस 4 प्लस का 4x² प्लस का 3x², दोनों ही प्लस के हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 7x²। आगे ये 6x प्लस का और ये 12x दोनों ही प्लस के हैं, ये वाले टर्म, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस 18। इसके बाद बच्चों 2x³ माइनस x² माइनस 11x प्लस 10 जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर सभी टर्मों में होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का x³ माइनस का 7x² माइनस का 18x माइनस का 18। इसके बाद ब्रैकेट हट जाएगा। तो आगे बच्चों देखिए 2x³ में से x³ को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा x³। इसके बाद माइनस का 7x माइनस का x² माइनस का 7x², दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो हो जाएगा 8x²। यहाँ पे माइनस का 11x माइनस का 18x, तो माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो 11 और 18, तो ये हो जाएगा 29x। आगे प्लस का 10 माइनस का 18, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 6.4 में जितने भी क्वेश्चंस थे सबको सॉल्व करवा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने अपने कमेंट देना कैसी लगी वीडियो। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।